ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, होली वाले दिन पड़ रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में रहने वाला है? चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसा रहने वाला है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही होली के कुछ उपाय बताऊंगा और भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। ये उपाय अगर आप होली वाले दिन करते हैं तो पुत्र धन की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको क्या प्रसाद खाना है इस दिन, ये जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साल में जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, राशियों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बच्चे पर विशेष ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक गेरू होता है जो लाल रंग की मिट्टी जैसा होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में वह पेट पर लगाना होता है। इससे ग्रहण का प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है। साथ ही जब ग्रहण पड़ रहा हो, जब ग्रहण पड़ते हैं तो उस समय 5 बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर गर्भवती महिला इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बच्चा सुरक्षित रहता है और उस पर कभी किसी भी प्रकार की अशुभ दृष्टि नहीं पड़ती। सबसे पहला है खाना वगैरह ना पकाए, अग्नि वगैरह ना जलाएं गर्भवती महिला। फल सब्जी ना काटें। साथ ही खाना नहीं खाना चाहिए जब ग्रहण चल रहा हो। सोना नहीं चाहिए। बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जब ग्रहण पड़ रहा हो तभी ये विचार रखने चाहिए, तभी इनका पालन किया जाता है। जब ग्रहण पड़ ही ना रहा हो तो इनका कोई मतलब नहीं होता है। अब होली वाले दिन आपको क्या ध्यान रखना है, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनें। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लग रहा है। ऐसे में इतने बड़े त्योहार पर ग्रहण लगने से कई लोग दुविधा में हैं। क्या होली के दिन ग्रहण पड़ रहा है या होली मनाए या ना मनाए, ये भी लोगों के मन में एक प्रकार का संशय उत्पन्न हो रहा है। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लग रहा है। ऐसे में लोगों के मन में काफ़ी असमंजस की स्थिति है। दोस्तों, होली का पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों के साथ होली खेली जाती है, जिसे धुलंडी कहते हैं। इस साल की होली थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि 100 सालों के बाद इस बार होली पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन में है कि ग्रहण काल या सूतक काल कब प्रारंभ होगा। ग्रहण कब प्रारंभ होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी के मन में एक असमंजस है। 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसी दिन रंगों वाली होली मनाई जाएगी। ऐसे में होलिका दहन पर सूतक और होली वाले दिन ग्रहण का साया रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है। ऐसे में भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण यूरोप, पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत, आर्कटिक और अटलांटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। 25 मार्च की सुबह चंद्र ग्रहण लगेगा। ग्रहण का काल सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर को 3:02 पर समाप्त होगा। 100 साल बाद होली के दिन पर ग्रहण लगने से इससे जुड़े कुछ उपाय किए जाएं तो विशेष फल प्राप्त होता है। ग्रहण काल में हम जो भी उपाय करते हैं उसका विशेष फल देखने को मिलता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इस ग्रहण का प्रभाव भारत के अंदर बिल्कुल नहीं है तो सूतक आदि का विचार नहीं रहेगा। लेकिन महिलाएं अगर चाहें तो गेरू ला करके पेट पर जरूर लगा सकती हैं। यह उपछाया ग्रहण है। इसका भारत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी सूतक आदि का विचार नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव बाहर के देशों में रहेगा क्योंकि चंद्र और केतु की युति बनी रही है जो ग्रहण का रूप देती है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इस दिन महाकाल भोलेनाथ का अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा भगवान शिव को समर्पित करें। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो भी आपके जीवन में अड़चनें, परेशानियाँ आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, सारी दिक्कत, अड़चन, परेशानियाँ दूर होंगी। इस दिन हनुमान जी का चोला चढ़ाएं। साथ ही होलिका दहन वाले दिन विशेष रूप से उपाय करें। होलिका दहन वाले दिन आप जब होली का दहन हो रहा हो तो उस समय
आप एक सूखा गोला ले लें, उसमें 5 प्रकार की मिठाई भरें, 5 प्रकार के अनाज भरें, 2 लौंग डालें, साथ ही आप उसमें 2 इलायची डालें और थोड़े से चावल डालें। इनको मुख को आप बंद कर दो, ऊपर पान का पत्ता लपेटें, सभी के ऊपर 7 बार उसार करके इसे जलती हुई अग्नि में डाल दें होलिकी में। इससे सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस दिन कई राशियां हैं जो बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली, क्योंकि कुछ योग ऐसे बन रहे हैं जो काफ़ी राशियों के लिए बेहद ही शुभ हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है होलिका दिन वाले दिन। 24 तारीख का होलिका दिन रहेगा और 25 तारीख का धुलेंडी रहेगी, रंगों वाली होली रहेगी। तो दोनों दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा करें और माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद समर्पित करें। रात को चंद्रमा के दर्शन करें। 24 तारीख की रात को चंद्रमा के दर्शन जरूर करें, चंद्रदेव को अर्घ्य दें, माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद समर्पित करें और माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान कराएं, उनको केले का फल समर्पित करें, मक्खन मिश्री। भगवान के सामने आप अपनी प्रार्थना बोलें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। भगवान के सामने केले का फल, मक्खन मिश्री जो भी आपने रखा है वह प्रसाद आपको जरूर खाना है और रात को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगा करके भगवान शिव को खीर का प्रसाद चढ़ा करके आपको खीर का प्रसाद जरूर खाना है। गेहूं की बाली होलिका दहन की अग्नि घर ले आएँ, उसे जलाएं और उसमें गेहूं की बाली भून करके जरूर खानी चाहिए। बेहद ही शुभ मानी जाती हैं और इससे मनोकामना पूरी होती है। शिवलिंग पर गेहूं की बाली जरूर चढ़ानी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। गौ माता का पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। गौ माता की पूजा करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो आप ये उपाय करेंगे, आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। योग बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। भगवान शिव का अभिषेक जब आप कर रहे हो तो अभिषेक का जो जल है वह है शिवलिंग का जो जल नीचे गिरेगा वह आपको लेकर के आना है और उसे ला करके घर में छिड़के। इसका विशेष महत्व होता है, सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। व्यापार स्थल पर छिड़कें, घर के मेन दरवाजे पर डालें। इस दिन धतूरे का फल भगवान शिव को समर्पित करें, इससे पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करते समय आप अपने अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है तो वो आप जरूर बोलेंगे तो भगवान उन परेशानियों को आपको दूर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो विस्तार से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, ये उपाय जरूर करें। इस दिन कई राशियां हैं जिनका योग बहुत ही अच्छा है। मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। लेकिन मिथुन राशि और कन्या राशि 2 राशियाँ इस दिन ठीक नहीं हैं। इन 2 राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। बाकी सभी राशियाँ शुभ रहने वाली हैं। तो इन 2 राशि वालों को जितना ज़्यादा हो सके भगवान के मंत्रों का जाप करना है, इससे आपके ऊपर कष्ट ना हो और आपको कोई परेशानी ना हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।